तो आज बहुत दिन बाद जिम कर रहे हैं। हंसी आप हंसी क्यों हंस रही है? हम दे दे रहे आपकी जगह पे। I mean your video। चैनल हाईजैक कर रही है आप। दीजिए। रुकिए। ये बोले मैं तुतला रहे तो ये बोलना चाह रही है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम जिम नहीं कर रहे हैं, मतलब वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये इधर से उधर डमक क्या बोलते हैं। बस देखिए आपको बोलना आता नहीं। दीजिए। तो आज बहुत दिन बाद ट्रेन कर रहे हैं क्योंकि सिटीज चेंज करने की वजह से सही से ट्रेन नहीं कर पा रहे थे। इस टाइम दोपहर के टाइम आया क्योंकि शाम के टाइम यहाँ ये कमर्शियल जिम नहीं है, पैसे की कमी हुई गाइस। तो ये एक लोकल सा जिम है। यहाँ पे इतना कंट्रोल नहीं आता कि म्यूजिक कंट्रोल करे, ये सब करे। ऊपर से सब लोग को यहाँ दुखड़ा मत सुनाइए। हटिए आज अपना क्या करने वाले ये बताइए। हाँ, तो इसीलिए इस टाइम आया है क्योंकि दोपहर के टाइम कोई रहता नहीं है और आज इस वीडियो में मैं भी हूँ। देखिए तो इसीलिए इस टाइम आए क्योंकि इस टाइम कोई रहता नहीं है और म्यूजिक बंद करा सकते हैं। बाकी शाम के टाइम बहुत भीड़ रहता है, रिकॉर्ड करने लायक रहता नहीं है। वरना ट्रेन करना तो शाम में ही पसंद है, इस टाइम धूप पे रहता है, ट्रेन करना पसंद नहीं आता। तो आज एक पुश सेशन ट्रेन करेंगे और रोशनी भी साथ में ट्रेन कर रही है। रोशनी का लेग है। मैं चल खड़ी, मुझे नींद आ रहा है यार। मैं तो जिम इतने महीनों बाद कर रही हूँ। मैं पहले जिम करती थी बट अब बहुत महीनों बाद कर रही हूँ। रोशनी हमको रिकॉर्ड करना है क्योंकि उनको कंटेंट की कमी हो रही थी इसलिए। तो ये वो अपना वार्म अप सेशन कर रहा है ना। तो भाई नॉर्मल बेसिक पुश रहेगा, सेम एक्सरसाइज सेम सब कुछ, भले ही जगह चेंज हो गया, एक्सरसाइज सब कुछ सेम ही है। तो पहले बेंच, एक टॉप सेट बेंच करेंगे 2-3 सेट कम रेप्स के लिए, और फिर बाकी नॉर्मल आइसोलेशन एक्सरसाइज ऊपर जितनी मशीन है वो सब। यहाँ मशीन भी अच्छी है, जैसे भले ही कितने ही महंगे जिम्स में गए पर यहाँ मशीन फिर भी अच्छी है। यहाँ एक ही प्रॉब्लम है कि लोग बहुत है, क्योंकि एक कमर्शियल जिम नहीं प्रॉपर, तो बहुत भारी के लोग आते हैं शाम में, बस और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिम मशीन अच्छी है। 0 एप्स का कपड़ा परचेस करो गाइस। टी-शर्ट का डिजाइन देख लो गाइस। और क्योंकि यहाँ पे आयरन प्लेट्स हैं, तो लाइफ में पहली बार आयरन प्लेट्स पे ट्रेन कर रहे हैं। अब तो हो गया, मतलब ट्रेन करते हुए 1 हफ्ता हो गया। उठा भी नहीं पा रही। वेट ऑब्वियसली सेम ही रहता है, पर क्योंकि ये एक डेंस मेटल रहता है, मतलब आयरन रहता है, तो भारी फील होता है। यार। बाकी जब से पुणे में इंजरी हुई थी तब से पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम सब कुछ चेंज कर दिए हैं। पुणे में कहाँ हुआ था? यहाँ पे हुआ था। रोशनी हम बात कर, आपको झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं वहाँ हुआ था, इधर हुआ था ना नहीं, बैक का। नहीं यहाँ पे हुआ था बैक का। बैक का इधर हुआ था आर्यन, आपको पता है, वीडियो में है वो, ठीक है देख लीजिए जाके। बैक का इधर हुआ था। वहाँ हुआ था। झूठ बोलते हैं। झूठ क्या बोल रहे हैं? वहाँ हुआ था कसम से भाई, गजब बात कर रही है। सौ के सामने। जब से पुणे में इंजरी हुई है तब से पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चेंज कर दिए हैं, मतलब बहुत मेजर चेंज। जैसे ऑलमोस्ट 3 साल के ट्रेनिंग में इतना बड़ा चेंज कभी लाए नहीं थे। सेम पुश पुल लेग्स फॉलो करते थे और वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता था। हर मसल के लिए अराउंड 15 से 16 सेट्स पर वीक। इतना हाई वॉल्यूम मुझे सूट करता था, इसलिए मैं करता था। पर अभी क्योंकि जब से इंजरी हुई, मेरी बॉडी रिस्पॉन्स करना ही बंद कर दी एकदम हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग की वजह से। तो अभी पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चेंज कर दिए हैं। आगे वाले वीडियोस में आपको दिखेगा कि मेरा वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। बात करूंगी आपके कारण। तो मैं आज इनके साथ हूँ, तो ये थोड़ा मतलब मेरे सामने ऐसे बोल पा रहे हैं, मतलब थोड़ा खुल के बोल पा रही है। वरना ये जो अकेले रहते हैं बोल ही नहीं पाते, तुतलाते हैं बहुत ज्यादा। थोड़ा सा मैं आज उनको एकदम मोटिवेट कर रही हूँ, इसलिए अच्छे से बोल पा रहे हैं, वीडियो बना पा रहे हैं। सच बात है कि नहीं? झूठ बोल रहे हैं हम। मेरे बाकी पुराने वीडियोस देखिए आप। वो बहुत डिफिकल्टीज में आके बोलते हैं कि हाँ ऐसे करके बोलते हैं, बट इन जनरल आप नहीं बोल पाते हैं पब्लिकली। सही बोल रहे हैं कि नहीं? यार कैमरा शाय और नॉट? टेल मी। कैमरा शाय तो है ही। हाँ कैमरा शाय तो है ही। तो पहला वार्म सेट। अब क्योंकि यहाँ पे 20 के सिर्फ एक ही प्लेयर है, तो 20 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार 20 लगा लेते हैं तो जब 100 kg का बेंच रहता है तो मेरे पास 2 प्लेट्स नहीं रहते लगाने के लिए, तो डायरेक्ट रॉड के पास से 25 का जंप रहता है। अब करने लगे तो आदत हो गई है। कितना केजी है? वार्म अप सेट। अब एक और वार्म सेट करेंगे, फिर फाइनल एक टॉप सेट। बस बेंच में जितने भी जो मेजर स्ट्रेंथ वाले मूवमेंट्स थे, जिनसे कुछ खास
मसल हाइपरट्रॉफी हो नहीं रहा था, खाली फटीग बिल्डअप हो रहा था, उसका वॉल्यूम बहुत कम कर दिया है। मतलब स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट जो तीनों करना पसंद है, इन तीनों का वॉल्यूम बहुत कम कर दिया है। और जब से कम किए हैं तब से रियलाइज हुआ है कि बहुत मेरा मतलब बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है फटीग के अगेंस्ट। पहले ये सब एक्सरसाइज की वजह से इतना फटीग जनरेट होता था पूरे हफ्ते में कि एक दिन का रेस्ट काफी नहीं रहता था। फर्स्ट टेक अ लॉन्ग ब्रेथ बिकॉज यू आर टेकिंग सो मच टाइम टू, लंबी सांस लीजिए। आज मैं आर्यन को एकदम परेशान करने वाली हूँ इस वीडियो में। आप लगा ट्राइपॉड रोशनी। हमको पोहा खाने का मन कर रहा है यार, मैं बिना खाए जिम आ गई हूँ। What? क्या हुआ? आप पटके इतने तेज मेरा कान बज गया। अब सारे कंपाउंड मूवमेंट्स का ऑलमोस्ट वॉल्यूम बहुत कम कर दिया। जैसे पहले स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट तीनों का 4-4 सेट था, 4 वर्किंग सेट्स, एक टॉप सेट रहता था जिसमें या तो 1 रप मैक्स या तो 3 रप मैक्स या 5 रप मैक्स अटेम्प्ट करते थे। उसके बाद फिर 4 सेट्स रहते थे, 4 वर्किंग सेट्स, या तो 8, 12 या 4 रेप्स के। तो अब रेप रेंजेस कम हो गया, मतलब फिक्स्ड रेप रेंज रहता है 4 से 6 के बीच का, और सेट्स बहुत कम हो गया। और जैसे एक बार इसमें जैसे ही टॉप सेट हो जाएगा तो उसके बाद सिर्फ 2 सेट है, उसके बाद बेंच नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब मूवमेंट्स भले ही जितने भी कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं उनमें उन्हें फटीग बहुत जनरेट होता है सारे आइसोलेशन मूवमेंट्स में। कंपाउंड मूवमेंट्स को कंपाउंड इसलिए बुलाता है क्योंकि इसमें 2-3 जॉइंट्स यूज होते हैं। अब जैसे बेंच में ऑलमोस्ट 2 जॉइंट्स यूज होते हैं, एक आपका एल्बो जॉइंट और एक शोल्डर जॉइंट। यही किसी पेक डेक फ्लाइज में आपका सिर्फ सिंगल जॉइंट यूज होता है, सिर्फ शोल्डर जॉइंट यूज होता है और एल्बो लॉक्ड रहता है, ये जॉइंट लॉक्ड रहता है। तो एक्सरसाइज जितनी सिंगल जॉइंट रहेगी वो उतनी बेटर होती है कंपैरेटिवली उन एक्सरसाइज से जो डबल या ट्रिपल जॉइंट रहते हैं, जो मल्टीपल जॉइंट्स रहते हैं। तो अगर आप मान लीजिए हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन कर रहे हैं और आपको अगर प्रायोरिटाइज करना है हाइपरट्रॉफी, अगर आपको सिर्फ मसल बिल्डिंग से मतलब है, अगर आप जल्दी से जल्दी बस मसल पुट ऑन करना चाहते हैं, आपको जिम में किसी और चीज से मतलब नहीं है, आप सिर्फ मसल पुट ऑन करने के लिए जिम आ रहे हैं, तो आपको ऐसे मूवमेंट्स प्रायोरिटाइज करने चाहिए अपने किसी भी मसल के लिए जो सिंगल जॉइंट हो। बैक के लिए भी ऐसे एक्सरसाइज जो सिंगल जॉइंट हो, जिनमें सिर्फ एक ही जॉइंट हिल रहा हो। लेग्स के लिए भी ऐसे एक्सरसाइजेस जो सिर्फ सिंगल जॉइंट है, या कोई सा भी मसल के लिए ऐसे एक्सरसाइजेस को प्रायोरिटाइज कीजिए जो सिर्फ सिंगल जॉइंट हो, मल्टीपल जॉइंट्स नहीं। क्योंकि स्टिमुलस ऑलमोस्ट हर एक्सरसाइज से आता है। लाइक कोई सा भी एक्सरसाइज कीजिए, जो मसल को स्टिमुलेट करना होगा वो करेगा, पर बाकी एक सेकेंडरी फैक्टर जो ध्यान देना पड़ता है वो फटीग होता है। जितने आप जॉइंट्स इन्वॉल्व करेंगे किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए, उतना फटीग बिल्डअप होगा। फटीग पूरे वर्कआउट में आप जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना मिनिमाइज करना होता है हाइपरट्रॉफी ऑप्टिमाइज करने के लिए। अभी लास्ट वार्म अप सेट है, उसके बाद देखना है क्या करेंगे, पर जो भी रहेगा एक टॉप सेट रहेगा, फिर बाकी के वर्किंग सेट्स। शिट, कैसे गिरा वो? वो पीछे से गिरा है। वो गिर गया है? वो पीछे से गिरा है। कैसे गिरा है? सर पे गिरता तो? अरे वहां से गिरा है वो। अब ये फाइनल टॉप सेट है 40। इससे करना तो 3 है, पर एटलीस्ट 2 करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ भी अभी गिरा हुआ है सही से नहीं ट्रेन करने की वजह से। तो इससे 2 करने का ट्राई करेंगे, फिर बाकी के वर्किंग सेट्स। रोशनी लेग ट्रेन करने की बजाय कार्डियो ट्रेन कर रही है। मैं बस ताकत नहीं है। ताकत नहीं है? खा के नहीं आई है? बस केला खा के आए हैं और कॉफी पी के आए। चलिए ये स्पॉट कर दीजिए। हाँ, ये स्पॉट कर दीजिए। अभी तो स्टार्ट की शुरू करते हैं यार। जब ये स्पॉट कर दीजिए। रोशनी को जनरली कैमरे के आगे रहने की आदत है, पीछे नहीं, तो रोशनी भी अडाप्ट कर रही है अभी। लिफ्ट करना? ऐसा नहीं सीखा, बताएंगे ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। पुश पुश पुश। पुश। खाली है आवाज? 2 भी नहीं बोल। क्या? 2 भी नहीं बोल। कुछ खा क्या है कि नहीं? खा के आए हैं।
अभी फाइनल सेट है 90 kgs, 4 reps करना है। पहले सेट में 3 हुआ था, इसमें ट्राई करेंगे कि 4 हो जाए, ऑब्वियसली बिना फॉर्म खराब किए। मेरा बेंच का ही फॉर्म बस अच्छा नहीं, बाकी डेडलिफ्ट और स्क्वाट का अच्छा ही है मेरे हिसाब से। बेंच में भी जो इकलौता दिक्कत वो ये कि मेरा आदत खराब है लेग ड्राइव का, जब करते तो मेरा हिप उठ जाता है बेंच से, जो उठना नहीं होता है। तो 4 अब ट्राई करते हैं, हो भी तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। वैसे भी आज सुबह वेट मेजर किए थे तो ऑलमोस्ट 1.5 kgs गिरा हुआ है। और मेरा यहाँ पे वेट ही नहीं गिरता, इन्हीं का वेट गिरता है। मैं यहाँ पे इतना ट्राई करती हूँ वेट गिराने का, नहीं गिरता। ये सब प्लेट्स बहुत मतलब बहुत वो है, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं वो है, बहुत खतरनाक है। बहुत, ये सारे प्लेट्स बहुत खतरनाक है। ये सब मुंह पे गिरेगा ना, मुंह फूट जाएगा। पुश, वन मोर, पुश 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 पुश। पुश, हो गया हो गया हो गया हो गया, गुड गुड गुड। इसमें भी 3 हुआ, बहुत खराब फॉर्म से। यही जो आखिरी रैप में ऐसा हिप उठ नहीं आता, वो नहीं करना होता, वो बिल्कुल नहीं करना होता, पर वही आदत खराब है। आदत नहीं, हमें पता है पहली बात मॉर्निंग पर्सन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सुबह, हम लोग को जिम विम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, हम दोनों को नहीं पसंद है। हम लोग को रात को या शाम को अच्छा लगता है जिम, मतलब एकदम खाली टाइम। बट यहाँ पे ये दिक्कत है कि अब इस जिम में बस इसी टाइम खाली रहता है, हर टाइम खाली नहीं रहता है। रात के टाइम पे तो और भीड़ रहता है, शाम के टाइम भी भीड़ रहता है, ये टाइम रहता है कि हाँ खाली रहता है। और हम लोग को रिकॉर्डिंग करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। देखो पूरा जिम खाली है ऐसे। और इस टाइम पे दिक्कत वही क्योंकि ट्रेन करने की आदत नहीं है। अब जैसे नॉर्मल रात में आते तो इस वेट पे 4 आराम से हो जाता, अभी नहीं हो रहा है। ईगो को किनारे नहीं रख के वेट गिरा के करना चाहिए, पर नहीं, सेम वेट से कर रहे हैं। अब सेम वेट से कर रहे हैं, मेरे लिए भारी है, 4 रैप हो नहीं रहा, निकालना 4 रैप है तो फॉर्म खराब हो रहा है। करना नहीं चाहिए ये सब, बिल्कुल करना नहीं चाहिए। यही दिक्कत है यार हम जैसे पागल लोगों की, कि जिम करने का मन होता है बट ऊपर पता है इस जिम का ये भी दिक्कत है ना, यहाँ पे लाउड म्यूजिक चलती है। म्यूजिक, आई एम सेइंग म्यूजिक को म्यूजिक। अभी ऊपर जाके कुछ लोग गाना चला रहे हैं, तो अभी मान लीजिए 1-2 लोग और होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट करके बंद कराना पड़ेगा। अगर बंद हो गए तो ठीक है, नहीं बंद हुआ तो उसी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। स्ट्रगल गाइस, स्ट्रगल यही होता है हम लोग के साथ। आप लोग को लगता है वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो क्यों नहीं आ रहा, इतने सारे स्ट्रगल झेलने पड़ते हैं हम सबको। और मेन चीज ये भी है कि जिम सबके लिए बराबर है, हम भी उतना ही फीस दे रहे हैं जितना बाकी लोग दे रहे हैं। तो सिर्फ अपने लिए रिकॉर्ड करने के लिए हमको गाना बंद करवाना है, किसी को कुछ भी रिक्वेस्ट करना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वैलिड नहीं है। हम भी उतना ही फीस दे रहे हैं जितना बाकी लोग दे रहे हैं, तो हम क्यों किसी की पब्लिक स्पेस है, क्यों किसी का एक्सपीरियंस खराब करे अपना सिर्फ यूट्यूब रिकॉर्ड करने के चक्कर में। तो अब ये इंक्लाइन चेस्ट प्रेस की मशीन करेंगे। ये एक बहुत अच्छी मशीन है क्योंकि इसमें एल्बो टक इन रख पाते हैं और अपर चेस्ट को प्रायोरिटाइज कर पाते हैं। लोगों को लगता है कि किसी भी तरीके का इंक्लाइन अपर चेस्ट को ट्रेन करता है, पर ऐसा कोई सा भी मशीन नहीं है ना जो आपके किसी मसल पार्ट को ऐसे पर्टिकुलरली ट्रेन करता हो। आप हर एक्सरसाइज में किसी मसल पार्ट, किसी भी मसल ग्रुप में एक पार्ट को बायस कर सकते हैं। बायस करना इन द सेंस उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, पर ऐसा किसी भी एक्सरसाइज में नहीं होगा, कोई सी भी चेस्ट में एक्सरसाइज में नहीं होगा कि सिर्फ अपर चेस्ट ट्रेन होगा। हर तरह के प्रेसिंग में इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट, उसमें पूरा चेस्ट ही ट्रेन होता है। बस सारे वेरिएशन से फर्क ये होता है कि अलग अलग वेरिएशन में अलग अलग चेस्ट का एरिया बायस होता है। बायस मतलब प्रायोरिटाइज होता है। अब जैसे ये एक इंक्लाइन है, इसमें एल्बो टक करके करने से अपर चेस्ट बायस होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे नीचे के चेस्ट के पेक फाइबर्स ट्रेन नहीं होंगे, वो भी ट्रेन होंगे, पर अपर चेस्ट बायस होगा। गलती से एक हो गया, गलती से हम जूम इन कर दिए थे बहुत ज़्यादा, फिर मतलब तुरंत 2 सेकंड का जूम इन किया था, फिर तुरंत वो कर दिए नॉर्मल। हाँ बात करते होते हैं, सब इंटरप्ट भी नहीं किया आपको। ये मशीन पहली बार यूज कर रहे हैं, मतलब इससे पहले एनी टाइम में जो यूज करते थे वो भी इंक्लाइन था, पर उसमें हाथ मतलब एकदम ऊपर नहीं जाता था। इसमें अभी करके दिखाएंगे, पर इसमें हाथ ना एकदम ऊपर जाता है। यहाँ ऐसे ये मूवमेंट होने की बजाय ये मूवमेंट होता है, तो इसमें अच्छे से एल्बो टक इन कर पाते हैं। किसी भी तरह के प्रेसिंग में, फ्लैट प्रेसिंग में भी अगर आप बेंच भी कर रहे हैं ना, और अगर आप अपना एल्बो फ्लेयर करने की बजाय एकदम टक्ड इन रखेंगे तो आपका अपर चेस्ट बायस होगा। जनरली ट्राई यही किया जाता है क्योंकि लोगों का अपर चेस्ट ही वीक होता है, तो आप कोई सा भी वेरिएशन कीजिए प्रेस का, आप ट्राई कीजिए कि आपको एल्बो एकदम टक्ड इन रहे, एकदम टक्ड इन। फिर इसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि मेरा एल्बो पूरा टक्ड इन रहे हमेशा, पूरे मूवमेंट के।
ये वार्म सेट था, अब नॉर्मल सेट करेंगे। और जितने भी इंक्लाइन मूवमेंट्स हैं ऑलमोस्ट सब में ट्राई किया था कि आर्च नहीं बनाया था, जितना नेसेसरी है ऑब्वियसली बात है, स्कैपुलर रिट्रैक्शन किया जाता है पर आर्च नहीं बनाया जाता है, क्योंकि होता ही है ना कि आपकी सीट इंक्लाइंड है और आप अगर ऐसे नहीं रहेंगे, ऐसे आर्च बना लेंगे तो आप कर तो टेक्निकली एक फ्लैट प्रेस ही है, तो इस इंक्लाइन का फायदा क्या हुआ? तो जैसा सीट रहता है उसी पे लेटा रहा रहता है, अगर आप ऐसे वो आर्च बना लेंगे बैक में तो ये फ्लैट प्रेस ही हो जाएगा। तो वही हर सेट में ट्राई करता है कि मेरा जो पूरा बैक है ना वो पूरे सीट पे चिपका रहे, ऐसे आर्च नहीं बनाने ट्राई करता है। तो उसके लिए करना ही होता है कि हिप को पूरा अंदर रखना होता है, पूरा बैक ट्राई करना होता है कि कॉन्टैक्ट मेरे बेंच के। हाँ, तो हर सेट्स में अब ट्राई कर रहे हैं। मेरा रेफरेंस बहुत कम रहता है, पहले एटलीस्ट 10 से 12 रख करते थे पर अब 5-6 पे आ गए हैं। वो इसीलिए इसके पीछे प्रॉपर साइंस एक्सप्लेन करने की जगह हम समरी बता देते हैं। किसी भी सेट में आपको पता ही होगा कि आखिरी के 3-4 रेप्स मैटर करते हैं, जो फाइनल हार्ड हिटिंग रेप्स हैं वो मैटर करते हैं। तो उसके पहले के मान लीजिए अगर 12 का सेट कर रहे हैं, 12 रेप्स का सेट कर रहे हैं, तो आखिरी के जब 4 रेप्स ही मैटर करते हैं, तो जो पहले के 8 रेप्स हैं वो कोई स्टिमुलस प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो शुरुआत के 8 रेप्स में सिर्फ फटीग बिल्डअप होता है और कोई ऑब्वियस स्टिमुलस मतलब को मिलता नहीं है। तो उन 8 रेप्स को करना ही क्यों? वेट हाई रखना चाहिए और 5 से 6 रेप्स के बीच में करना चाहिए। अब ये 6 रेप का सेट करने का फायदा ये होता है ना कि वो जो 12 रेप का सेट है उतना टाइम वेस्ट नहीं होता और प्लस सेम ही स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है, क्योंकि आप 6 रेप का सेट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आखिरी के 4 रेप्स ही स्टिमुलेटिंग है। जो शुरुआत का दो रेप अगर नहीं भी स्टिमुलेट हुआ तो आपका टाइम बचा, प्लस उतना फटीग बिल्डअप नहीं हुआ। अब ये हो गया है, अब बैक फ्लाई करेंगे और फिर चेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर शोल्डर और ट्राइसेप्स। पुश कंप्लीट हो गया है, अब सीधे घर जाएंगे। एक अच्छा हाई प्रोटीन चिकन ही खाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, एक हाई प्रोटीन मील लेंगे, बस अच्छा ख़त्म। आज फिलहाल क्योंकि नया जिम था, नया सब कुछ था, इसलिए थोड़ा सा सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, पर अगली बार से अब यही वीडियो रिकॉर्ड करना है, इसी टाइम आना है, तो जैसे जैसे यूज टू होंगे वीडियोज़ और अच्छी होती जाएंगी। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सेटल डाउन हो गए हैं तो अब वीडियोस रेगुलर आएगा, मतलब हफ्ते में ऑलमोस्ट 2 से 3 वीडियोस।
क्योंकि रिकॉर्ड करने की वजह से मेरा जिम अच्छे से हो नहीं पाता है, इसलिए अगर मेरा जिम कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो हम रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। करना नहीं चाहिए, पर जैसे जैसे यूज टू होंगे यहाँ पे और वीडियोस मतलब फ्रीक्वेंसी वीडियोस की बढ़ जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।